मेरे साथ निकालें आप मुक़द्दस मती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 18वां बाब और उसकी 11वीं 12वीं 13 और 14 आयत 3 आयत 4 आयत पढ़ें। कलाम में से नसीम पढ़े अगर निकाल दिया आपने जी, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। तुम क्या समझते हो अगर किसी आदमी की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और अगर ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उन 99 की निस्बत जो भटकी नहीं इस भेड़ की ज़्यादा खुशी करेगा। इसी तरह तुम्हारा आसमानी बाप ये नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक भी हलाक हो। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। सारे कहें आमीन। खुदा के जिंदा कलाम में से हमने पढ़ा है ये पहला हमारा पॉइंट है जी, खुदा की मर्जी क्या है। खुदा की नोट कर लेंगे। आज सीख रहे हैं कि खुदा की मर्जी को पूरा करना चाहिए। हमारी जिंदगी में खुदा की मर्जी पूरी होनी चाहिए। फुलफिल गॉड्स विल, ठीक है। खुदा की मर्जी पूरी हमने करनी है। तो लिखा है खुदा की मर्जी क्या है। खुदा की मर्जी ये है, लिखा है क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और क्या देने आया जी, निजात देने आया। ये किसकी मर्जी है? ये किसकी मर्जी है जी? ये खुदा की मर्जी है। खुदा की मर्जी ये है क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। क्या कौन सा पॉइंट है हमारा? पहला, खुदा की मर्जी क्या है। और खुदा की मर्जी ये है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। तुम क्या समझते हो? आगे क्वेश्चन मार्क है। एक हिस्सा बड़े अच्छे ना समझ लें क्वेश्चन मार्क को, सवाल या निशान में, ठीक है। तो आगे देखिए क्वेश्चन मार्क है। अरे तुम क्या समझते हो? सवाल है। खुदा की मर्जी ये है कि वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। आगे लिखा तुम क्या समझते हो? यीशु से अपने शागिर्दों से, दुनिया से कह रहे हैं तुम क्या समझते हो कि इब्ने आदम किस लिए आया? खुदा तो कहता है वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया, लेकिन तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या है? तुम क्या समझते हो? ये देखा अगर किसी आदमी की 100 भेड़ें हों, फिर आगे यीशु ने एक एग्जाम्पल देके तमसील देके उसको समझाया है ताकि क्लियर हो जाए, वो समझने में आसानी हो। लिखा है अगर किसी आदमी की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और अगर ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे कहता हूँ, सच कहता हूँ कि वो उन 99 की निस्बत जो भटकी नहीं उस भेड़ की ज्यादा खुशी करेगा। अब लिखा है कि जब एक शख्स जमीन पर तौबा करता है तो आसमान पर कितने फरिश्ते खुशी मनाते हैं? लाखों फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाते हैं। यही हम कलाम में से सीख रहे हैं। यही खुदा की मर्जी है। यही खुदा की क्या जी? पहला पॉइंट लिख लें अगर किसी ने नहीं लिखा तो। ये पहला पॉइंट है खुदा की मर्जी क्या है। और ये खुदा की मर्जी है क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। खुदा ने इसीलिए अपने बेटे को इस जमीन पर भेजा। वो हमारी खातिर सलीब पर चढ़ गया, अपनी जान का फिदिया देके अपने खून से हमारे गुनाहों का कफारा दिया और हमें निजात बख्शी। जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी आई। तो हमेशा की जिंदगी देने आया है। ये खुदा की मर्जी है। वो हमेशा की जिंदगी देता है और वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। लिखा है फिर आगे तफसील मैंने आपको बताई तुम क्या समझते हो। लिखा है अगर किसी की 100 भेड़ें हों, अगर कोई 100 भेड़ें मेरे पास हैं, एक उसमें से खो जाए तो क्या मैं 99 जो मेरे पास महफूज हैं, जो चर्च के अंदर हैं, जो महफूज हो गई हैं, जो निजात पा चुकी हैं, मैं उनकी फिक्र करूंगा या जो एक खो गई है उसकी फिक्र करूंगा? जो खो गई है, जो गाफिल है, जो भटक गई है, जो गुनाहों में है, उसकी फिक्र करना असल खादम की यही सोच है। खुदा ने इसीलिए यीशु को भेजा
कि वो खोए हुओं को ढूंढने और क्या करने आया जी, निजात देने आया। इसलिए लिखा है कि अगर 100 भेड़े हों, एक खो जाए तो उसको पता है कि ये 99 मेरे पास सेब है, एक जो भटक गई है, एक जो खो गई है। ये इरशाद आज़म है। यसू ने कहा जाकर तमाम दुनिया में क्या करो, अंजीर की मुनादी करो। जो कोई ईमान लाए, क्या करना उसे, बाप बेटे और कुदरत के नाम से उसे क्या दे, उसे सेव करे, उसे हमेशा की जिंदगी में दाखिल करवाए, उसे कहे कि यीशु पर क्या ले आए, ईमान ले आए, उसे अपना शख्सी निजात नहीं का माने, ताकि हमेशा की जिंदगी को क्या करे जी, हासिल करे। तो हमारा मिशन ये है, खुदा का मिशन ये है। मैं हमेशा क्या कहा करता हूँ कि मिशन कितने हैं, मिशन 2 ही है। मिशन कितने हैं, एक किसका है, एक खुदा का और एक अफलीस का। तो हम खुदा के मिशन में शरीक हैं। हम किसके मिशन में जी, हम ये खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, हम पर ये फजल हुआ है, खुदा ने हमें ये तौफीक दी है कि हम उसके इस मिशन में शरीक हैं। जब हम इस मिशन में शरीक हैं तो हमने भी उन तक जाना है जो खोए हुए हैं, जो भटके हुए हैं, जिन्हें समझ नहीं है, जो ना समझ हैं, उन्हें खुदा के पास लाना है। ये ईमानदारों की जिम्मेदारी है और ये खादमों की जिम्मेदारी है, और हमने ये करना है। खुदा यीशु मसीह ने भी यही कहा है, सारी दुनिया में जाकर अंजीर की क्या करो जी, मुनादी करो। तो लिखा है फिर एक जब मिल जाती है तो उसकी निस्बत वो जो 99 है वो ज़्यादा खुशी करता है, क्योंकि एक जो भटकी हुई थी वो सेव हो गई है, बच गई है, उसने हमेशा की ज़िंदगी को पा लिया। ये किसकी मर्जी है जी, ये खुदा की मर्जी है। ये हमारा पहला पॉइंट था, खुदा की मर्जी क्या है। और खुदा की मर्जी ये है कि वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। आगे लिखा है इसी तरह तुम्हारा आसमानी बाप ये नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक भी हलाक हो। यही खुदा की मर्जी है, इन छोटों में से एक भी हलाक, ये खुदा की, ये किसकी मर्जी है जी, मेरे साथ नहीं, ताकि मैं इस तरह सिखा रहा हूँ और मैं खुद भी इस तरह, ताकि वो ज़हन नशीन हो जाए, ज़हन में से निकले ना। इसलिए एक बात पे मैं दोबारा गौर करवाता हूँ, खुदा की मर्जी क्या है। खुदा की मर्जी है, तो पूछे नहीं खुदा की मर्जी क्या है, तो पहचान ये खड़े होकर मैं बताता हूँ। कोई भी खुदा की मर्जी क्या है। खुदा की मर्जी ये है कि वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता ये है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। ये खुदा की मर्जी। ये किसकी मर्जी है जी, खुदा की मर्जी। अरे साहब किसकी मर्जी है, ये खुदा की मर्जी है। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता ये है कि सबकी तौबा तक क्या पहुंचे जी, ये खुदा की मर्जी। अब हम इसके लिए एक और हवाला अगर देखना चाहें तो पहला थस्सलुनीकियों की किताब, पहला थस्सलुनीकियों पहला थस्सलुनीकियों उसका 4वां बाब और 3री आयत। जिस किसी ने निकाल लिया है पढ़ने में रहनुमाई करे। पहला थस्सलुनीकियों 4वां बाब और उसकी 3री आयत। चुनाचा खुदा की मर्जी ये है, चुनाचा खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो। तुम क्या बनो जी, पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो। यानी हरामकारी से बचे रहो। आगे चौथी, तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़र्फ़ को हासिल करना जाने। लिखा है जी, हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़रूफ को हासिल करना जाने। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, खुदा जो कुछ चाहता है वही करता है। खुदा जो कुछ चाहता है वही करता है। इसको नोट कर ले, लिख ले। ये हमारा दूसरा पॉइंट है, और सॉरी पहले पॉइंट की दूसरी आयत है। पहला ही पॉइंट है, दूसरी उसकी वर्ष है, सॉरी पहला ही पॉइंट है खुदा की मर्जी क्या है, और उसकी दूसरी, हम दूसरा रेफरेंस पढ़ रहे हैं, हम उसका दूसरा रेफरेंस नोट कर लें। खुदा की मर्जी क्या है, पहला हमने मत्ती 18, 11, 14 पढ़ा है। अब उसकी दूसरा रेफरेंस हम पढ़ रहे हैं, पहला थस्सलुनीकियों 4 की 3 आयत।
کہ خدا کی مرضی کیا ہے. تو خدا کی مرضی یہ ہے, چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم کیا بنو, پاک بنو. خدا کی مرضی کیا ہے جی, وہ ہمیں کیا کرنا چاہتا ہے, پاک کرنا چاہتا ہے. خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو, ہم پاک ہوں. جس طرح ہمارا خدا پاک ہے. پاک دل خدا کو, پریز لارڈ, پاک دل کیوں دیکھیں گے, پاک دل خدا کو دیکھیں گے. اس لیے خدا کی مرضی ہے کہ ہم پاک دل ہوں تاکہ ہم اپنے خدا کو دیکھیں. آمین آمین, تاکہ ہم خدا کو دیکھیں. خدا کی مرضی یہ ہے کہ جس طرح خدا آدم کے ساتھ 1 to 1 جسے کہتے ہیں, آج کا بڑا لفظ بہت 1 to 1 جیسے بات کرتا تھا, فیس ٹو فیس جیسے بات کرتا تھا, خدا آج بھی ویسے بات کرتا ہے. لیکن خدا کی مرضی کیا ہے, چنانچہ خدا کی مرضی ہے کہ تم پاک بنو. جب تک آدم پاک تھا اس نے کہا سارا کچھ تیرے اختیار میں ہے, ساری اتھارٹی تیرے پاس ہے, لیکن اس درخت کا پھل تو نے نہیں کھانا, جس دن تو نے کھایا تو مرا. وہ فزیکلی تو نہیں مرا, لیکن روحانی طور سے خدا کی رفاقت سے وہ دور ہو گیا, مر گیا. تو اس لیے لکھا ہے خدا کی مرضی کیا ہے جی, خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو, یعنی حرام کاری سے بچے رہو, اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظروف کو حاصل کرنا جانے. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم کس طرح پاکیزگی میں, کس طرح اچھائی کرنے میں, کس طرح خدا سے بات چیت کرنے میں, کس طرح ہم مل سکتے ہیں, کس طرح یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. جب ہم کوشش کریں گے عزت کے ساتھ تو خدا ہماری رہنمائی کرے گا, ہماری مدد کرے گا, اور خدا کی مرضی پوری ہم میں ہوگی. آمین. یہ دوسرا ریفرنس, خدا کی مرضی کیا ہے. پہلا ریفرنس پڑھا, دوسرا ریفرنس پڑھا, اور اسی کا اگر 5:18 کو پڑھیں, 5:18 میں کیا لکھا ہے جی آفر بھائی, اسی پہلا تسالونیکیوں 5:18, 5 باب کی 18. ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو. ہر ایک بات میں کیا کرو جی, شکر گزاری کرو, کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. آمین. خدا کی کیا مرضی ہے جی, ہر ٹائم شکر گزاری کرتے رہو. کی کرتے رہو, لائٹ ٹوٹ گئی تو شکر گزاری, لائٹ آ گئی تو شکر گزاری, کھانے کو اچھا مل گیا شکر گزاری, تیل نہیں ہے شکر گزاری, برتن بھر گئے شکر گزاری, خدا نے ان لمیٹڈ دے دیا شکر گزاری, لمٹ میں رکھا شکر گزاری. ہر ٹائم شکر گزاری کرتے رہے. یہ کیا خدا کی مرضی ہے. جب ہم شکر گزاری کریں گے, میں ہمیشہ ایک اس کے ساتھ ایک ریفرنس کوٹ کرتا ہوں, شاید کچھ بولیں گے, پھر دوبارہ میں بتا دیتا ہوں کہ ایک شخص تھا اور وہ ہر ٹائم کچھ بھی ہو جائے وہ خدا کی شکر گزاری کرتا رہتا. تو جس محلے میں وہ رہتا تھا تو کسی کی کو بازو ٹوٹ جانا تو کسی نے بتانا, کیونکہ معتبر شخص تھا, اسے لوگ نیک شخص سمجھتے تھے, خدا کے ساتھ چلنے والا سمجھتے تھے, تو اس کو جا کے مسئلے مسائل جو ہوتے تھے بتاتے تھے. تو کسی کا کو بازو ٹوٹ جانا, کو پرابلم آ جانا تو کہنا ایسا ہو گیا ہے ایسا, تو وہ کہتا خدا ان کی شکر گزاری, خدا ان کی شکر گزاری. تو ایک دن اس کے ہی بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اس کے شکر گزاری بہت کرتا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ آج پتہ چلے گا یہ جب ساڈے بیٹے کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا ساڈیا بچنا ہوتا ہے یا انہوں نے ہوتا ہے تو اندر شکر گزاری آج پتہ کرنے ذرا اپنے بیٹے کی لات ٹوٹی آج کی نہیں بھی شکر گزاری کرتا ہے. تو جب وہ سارے اس کے پاس جمع ہو کے گئے تو کہتے ہیں کہ پہلے تو وہ ایسے شکر گزاری کرتا خدا ان کی شکر گزاری خدا. اس دن وہ سجدے میں چلا گیا اور کہتا ہے خدا تیرا شکر ہے, میں جانتا ہوں کہ تو برائی سے اچھائی کو پیدا کرتا ہے, تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے, میں تیرا شکر کرتا ہوں اس سارے واقعہ کے لیے, اس سارے حادثے کے لیے میں تیری شکر گزاری. اب ہوا کیا ہے شکر گزاری کرنے سے, جسے یہ شکر گزاری کا مکاشفہ مل جاتا ہے, جنہیں شکر گزاری کا مکاشفہ مل جاتا ہے, بھید مل جاتا ہے. اس لیے خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم ہر وقت کیا کرتے رہیں, شکر گزاری کرتے رہیں. جب وہ شکر گزاری کرتا رہا تو جنگ لگ گئی. کیا لگ گئی جی, تو جب جنگ لگ جاتی ہے جس بھی ملک میں, یہ اسٹیٹ کا ایک رول ہے, ملک کا ایک رول ہے کہ جب فوجی کم پڑتے ہیں تو وہ نوجوانوں کو جو اپنے گھروں میں ہوتے ہیں, محلوں میں ہوتے ہیں, ان کو لے کے جاتے ہیں جنگ لڑنے کے. تو جب وہ اس محلے میں آئے لڑکوں کو لینے کے لیے, ینگ لڑکوں کو, تو جتنے ینگ باقی تھے وہ سارے لے گئے. اس کو دیکھا اس کی تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, یہ بیچارہ کیا لڑے گا, وہ گھر پہ ہی رہا. وہ اس نہیں لے کے گئے, باقی سب کو لے گئے اور باقی جتنے تھے وہاں جنگ میں مارے گئے.
लेकिन जिसकी टांग टूटी थी, जिसका बाप हर टाइम शुक्रगुजारी करता रहता था, वो महफूज रहा, जिंदा रहा। जो शुक्रगुजारी नहीं करते थे, उनके सारे बेटों की क्या हो गई? डेथ हो गई, वो मर गए। तो शुक्रगुजारी जब हम करते रहते हैं, इसलिए लिखा है कलाम में सबने पढ़ा है, पहला थेसलुनीकियों उसके 5वें बाब की 18वीं आयत हमें बताती है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा की क्या मर्जी है? मैं चाह दिया और यही मर्जी है कि हर टाइम क्या करते रहे? हर टाइम खुदा की शुक्रगुजारी करते। टांग टूट जाए तो तब भी शुक्रगुजारी, लाइट नहीं है तो तब भी शुक्रगुजारी, लाइट बंद होगी तो तब भी शुक्रगुजारी। जब हम शुक्रगुजारी करेंगे, शुक्रगुजारी का एक मुकाशफा है, शुक्रगुजारी के अंदर एक भेद है। जब हम शुक्रगुजारी करेंगे तो इट मीन हम खुदा की मर्जी के साथ मुत्तफिक होते हैं। हम ये टॉपिक है हमारा पहला पॉइंट, हमारा ये खुदा की मर्जी क्या है। खुदा की मर्जी ये है कि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, किसी की डेथ हो जाता हूँ, कहते हैं खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी, तूने दिया, तूने दिया और तूने दिया, तूने दिया, तेरा नाम क्या हो? अय्यूब यही कहता है ना। तो इसलिए हम खुदा की मर्जी के साथ मुत्तफिक हैं कि खुदा तू सब जो करता है अच्छा करता है, तू बेहतर जानता है। तो जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं अच्छे हालात में, बुरे हालात में, तो खुदा हमें फिर उन हालातों में से निकाल कर अच्छी जगह पर लेकर जाता है, अच्छी चीज़ प्राप्त करता है, फिर वो किसी चीज़ की भी कमी रहने नहीं देता। इसलिए खुदा की मर्जी क्या है? हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही क्या है जी? मर्जी है। ये तीसरा रेफरेंस हमने पढ़ा है। पहला, दूसरा और तीसरा, खुदा की मर्जी क्या है? पहले हमने सीखा खुदा की मर्जी ये है, मत्ती रसूल की अंजील मार्फत लिखी गई इंजील में से, कि वो खोए हुओं को ढूंढने और क्या देने आया जी? नजात देने आया है। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, ये खुदा की मर्जी है। पहला पॉइंट। उसका दूसरा रेफरेंस हमने पढ़ा, पहला थेसलुनीकियों उसका 4था बाब और 3री आयत पढ़ी। फिर हमने उसका 5वें बाब की 18वीं आयत, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। क्लियर है? पॉइंट समझ आ गई? ये पहला पॉइंट। अब हम जाएंगे, खुदा जो कुछ चाहता है वही करता है, क्योंकि वो खुदा है। वो क्या है जी? खुदा है। वो कायनात का खालिक और मालिक, बल्कि हर एक चीज का वो खालिक और मालिक है। वो जो चाहता है वही करता है। मेरे साथ कहें, खुदा जो चाहता है वही करता है। खुदा जो चाहता है वही करता है। खुदा जो चाहता है वही करता है। इसलिए कि वो खुदा है, क्योंकि वो कायनात का खालिक और मालिक, हर चीज उसी की है। क्या वर्षित भाई तुझे कोई पुत्र कहता है? तो वो खुदा की क्या है जी? यही मर्जी है कि वो जो कुछ चाहता है वो करता है, क्योंकि वो कादर मुतलिक और सब कुछ करने पर क्या है जी? कादिर है। इसके लिए हम रेफरेंस देखें, रोमियो 9:19। पॉइंट लिख लें, नोट कर लें, खुदा जो कुछ चाहता है वही करता है। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। इसके लिए हम रेफरेंस देखेंगे 9:19, रोमियो 9:19। जिस किसी ने निकाला है पढ़े। बस तू मुझसे कहेगा, बस तू मुझसे कहेगा, फिर वो क्यों ऐब लगाता है? फिर वो क्यों ऐब लगाता है? कौन उसकी इरादा का मुकाबला करता है? कौन उसके इरादा का मुकाबला करता है? कोई है जो उसके इरादे का मुकाबला कर सके? कोई ऐसा नहीं। जो कोई वो इरादा कर ले खुदा, उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। आगे बढ़िए। इंसान भला तू कौन है? इंसान भला तू कौन है? जो खुदा के सामने जवाब जो खुदा के सामने जवाब देता है। क्या बनी हुई चीज बनाने वाले से कह सकती है? क्या बनी हुई चीज बनाने वाले से कह सकती है तूने मुझे क्यों ऐसा कि तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया? क्या कुमार को मिट्टी पर इख्तियार नहीं? क्या कुमार को मिट्टी पर इख्तियार नहीं? कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन इज्जत के लिए बना, एक बर्तन इज्जत के लिए और दूसरा बेइज्जती के लिए, और दूसरा बेइज्जती के लिए। बस क्या तज्जुब है अगर खुदा अपना गजब जाहिर करने और अपनी कुदरत आश्कार करने के इरादा से गजब के बर्तनों के साथ हलाकत के लिए तैयार हुए थे, नहायत तहम्मुल से पेश आया। आमीन आमीन। देखिए फिर भी लिखा
कुम्हार जो बर्तन बनाने वाला है, मिट्टी को जो बर्तन बनाना है तो मिट्टी उसके कहे नहीं मैनू गिलास नहीं बनाना, मैनू तो तू सुराही बना दे, ऐसा कह सकता? दसो मिट्टी कहेगी कुम्हार? इसलिए खुदा कुम्हार है हमारा। खुदा क्या है जी? वो जो कुछ चाहता है वो इस तरह बनाता है। उसका इरादा को रोक सकता है? काला बनाए, चिट्टा बनाए, छोटा बनाए, बड़ा बनाए, वो क्या सकता है? मैंने थोड़ा बड़ा बनाना खुदा की का चले, मैंने थोड़ा और अच्छा बनाना की का चले, वो कह सकता है? ये खुदा का इरादा, वो जो कुछ चाहता है वो करता है। खुदा जो कुछ चाहता है, हमने पॉइंट हमारा यही है, खुदा जो कुछ चाहता है वही करता है। खुदा का इरादा कोई रोक नहीं सकता, खुदा जो कुछ चाहता है वही करता। सुने, लिखा है, हमने पढ़ा है कि कुम्हार जो कुछ भी बनाता है उसे वो मिट्टी नहीं कह सकती कि तुम मुझे ये बना या वो बना। ये हमारा पहला रेफरेंस है, खुदा जो कुछ चाहता है वही करता है। आखिर भी क्लियर है? मिस जी क्लियर है? सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अनी भाई क्लियर? ये हमारा दूसरा पॉइंट है, खुदा जो कुछ चाहता है वही करता है। उसके लिए रेफरेंस हमने पढ़ा है रोमियो 9:19 कि कुम्हार से मिट्टी नहीं कह सकती कि तूने मुझे कैसा बनाया या क्या बनाया या ये बना या वो बना। खुदा जो कुछ चाहता है वैसे ही बनाता है। कुछ बर्तन बेइज्जती के लिए बनाए गए हैं और कुछ इज्जत के लिए बनाए गए हैं, ठीक है? ये खुदा उस इंसान की नीयत पर डिपेंड करता है। खुदा जो चाहता है वो करता है, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। तो ये खुदा का जो कुछ चाहता है वही करता है, ये इरादा है उसका। इसके लिए अगर दूसरा रेफरेंस हम पढ़ना चाहें तो ज़बूर 115 उसकी 3 बात। ज़बूर 115, खुदा जो कुछ चाहता है वही करता है। उसके लिए ज़बूर 115 और उसकी आयत नंबर 3। ज़बूर 115 उसकी आयत नंबर 3। पढ़े। हमारा खुदा तो आसमान पर है, उसने जो कुछ चाहा वही किया। हमारा खुदा कहाँ पर है जी? हमारा खुदा आसमान पर है, उसने जो कुछ चाहा वही किया। आमीन। हमारा पॉइंट क्या है दूसरा जी? खुदा जो कुछ चाहता है वही करता है। हमने उसका दूसरा रेफरेंस ज़बूर 115 की 3 आयत में पढ़ा, हमारा खुदा जो आसमान पर है उसने जो कुछ चाहा वही किया। वो जिंदा खुदा है, वो कादिर मुतलक खुदा है, वो देखता है, वो बोलता है, वो हर एक काम हमारे साथ मिलकर करता है। लेकिन वो जो चाहता है वही करता है, उसका इरादा कोई रोक नहीं सकता। हमारा खुदा आसमान पर है। आगे इसकी पढ़ लेना तो उनके बुत चांदी और सोना है, यानी आदमी की दस्तकारी। उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं, उनकी आंखें हैं पर वो देखते नहीं। लेकिन हमारा खुदा देखता है, हमारा खुदा बोलता है, हमारा खुदा सुनता है, हमारा खुदा बरकत पर बरकत देता है। तो जो कुछ चाहता है वही करता है। आमीन। हमारा ये कौन सा पॉइंट था जी? दूसरा पॉइंट था, लिख ले, सब नोट कर ले। खुदा जो कुछ चाहता है वही करता है। इसके लिए 2 रेफरेंस हमने पढ़े हैं, उनमें हमें इसके रेफरेंस मिले हैं रोमियो 9:19 और ज़बूर 115:3, जिसमें हमने पढ़ा है हमारा खुदा तो आसमान पर है, उसने जो कुछ चाहा वही किया। उसके बाद तीसरा पॉइंट, मसीह ने खुदा की मर्जी पूरी की। मसीह ने खुदा की मर्जी पूरी की। सारे मेरे साथ कहें, मसीह ने खुदा की मर्जी पूरी की। आमीन। मसीह ने खुदा की मर्जी पूरी की। उसके लिए पॉइंट लिख ले, नोट कर ले। अब भाई सारे नोट कर ले। तीसरा पॉइंट, मसीह ने खुदा की मर्जी पूरी की। इसके लिए ज़बूर 40 उसकी 8वीं आयत। ज़बूर 40 और उसकी आयत नंबर 8। बल्कि इसको 7वीं से पढ़ने तो और जरा थोड़ा सा क्लियर हो जाए। 7 और 8 दोनों आयतें पढ़े। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ। किताब के तुमार में, किताब के तुमार में मेरी बाबत लिखा है। मेरी बाबत लिखा है। ये खुदा यसुमसीह की बात हो रही है जी।
اے میرے خدا اے میرے خدا میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں۔ مسیح نے خدا کی کیا کی تھی؟ مرضی۔ یہی پوائنٹ ہے ہمارا۔ تیسرا پوائنٹ ہمارا، مسیح نے خدا کی مرضی پوری کی۔ اکرم بھائی کلیئر؟ خدا مسیح نے خدا کی مرضی کیا کی؟ سمسن بھائی آر یو ہیئر؟ اوکے، مسیح نے خدا کی مرضی پوری کی۔ یہ ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے۔ اس کے لیے ریفرنس ہم نے پڑھا ہے زبور 40 اور اس کی 8ویں آیت ہمیں بتاتی ہے، اے میرے خدا میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے۔ یہ مسیح کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا ریفرنس۔ دوسرا ریفرنس متی 26 باب کی 39ویں آیت۔ لکھ لیں آپ کا بھائی، پہلے لکھنا تو لکھ لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ یاد رہے آپ کو پاس، بلکہ یہ کلام مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 36واں باب اور اس کی 39 ورس۔ جی پڑھیں، سب کو مل گیا جی؟ تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ پھر اور آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے خدا باپ، اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے چل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسے ہی ہو۔ آمین۔ کیا ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے بھی مسیح نے خدا کی مرضی پوری۔ پہلا ریفرنس ہم نے زبور سے، اب متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں سے ہم نے دوسرا ریفرنس پڑھا ہے، اس میں لکھا ہے اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسے میں چاہتا ہوں بلکہ جیسے تو چاہتا ہے ویسے ہی ہو۔ آمین آمین۔ خدا کی مرضی کو مسیح نے پورا کیا۔ وہ سارا ویژن، وہ سارا منصوبہ جو خدا یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجنے کو تھے، جب خدا یسوع مسیح نے دیکھا کہ آج رات مجھے پکڑا دیا جائے گا، مجھے مارا جائے گا، مجھ پہ ظلم ہوگا، مجھے برہنہ کیا جائے گا، مجھے سولی چڑھایا جائے گا، میری داڑھی کو نوچا جائے گا، مجھ پر تھوکا جائے گا، مجھے بے حرمت کیا جائے گا، جب وہ سارا سین اس نے دیکھا کہ ایسا ہونے والا ہے تو ایک جا کر دعا کی اور کہا اے خدا اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں جیسے تو چاہتا ہے تیری مرضی پوری ہو۔ مسیح نے خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ مسیح نے کیا کیا جی؟ خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ یہ ریفرنس مقدس متی رسول کی انجیل ہمیں بتا رہی ہے۔ جھکا، اس نے دعا کی اے خدا ہو سکے تو یہ پیالہ کیا ہو مجھ سے ٹل جائے۔ وہ لکھا ہے آگے بڑھ کر منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسے میں چاہتا ہوں بلکہ جیسے تو چاہتا ہے ایسے تیری مرضی پوری ہو۔ آمین۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں ہر ایک بات کے لیے کہ خدا یسوع مسیح نے باپ کی مرضی کو پورا کیا، ہمارے گناہوں کے لیے، ہماری مصیبتوں کے لیے، ہماری پریشانیوں کے لیے، ہم تاکہ ہم بچ جائیں، ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو اس جہاں میں بھیجا جس نے باپ کی مرضی کو پورا کر کے ہماری گناہوں کا کفارہ دے کے ہمیں باپ سے واپس ملا دیا۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس نے ہمیشہ کی زندگی ہمیں عطا کر۔ آمین۔ اس کے لیے تیسرا ریفرنس عبرانیوں 10:7، مسیح نے خدا کی مرضی پوری کی۔ اس کے لیے تیسرا ریفرنس ہم پڑھیں گے عبرانیوں 10:7۔ اب تسی دن یاد کرتے ہو، سمسن بھائی لکھ رہے ہو تسی؟ پریز لارڈ۔ عبرانیوں اس کا 10واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط ہے جی، اس کا 10واں باب ہے اور اس کی 7ویں آیت۔
हमें बताती है, उसमें लिखा है, निकाला किसी ने या मैं पढ़ूं? पढ़े। उस वक्त मैंने कहा देख मैं आया हूँ। उस वक्त मैंने कहा कि देख मैं आया हूँ, ये मसीह कह रहा है जी। किताब के वर्गों में मेरी किताब के वर्गों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है, ताकि ऐ खुदा तेरी मर्जी पूरी करूं। तेरी मर्जी पूरी करूं। कौन कह रहा है? मसीह कह रहा है कि ताकि मैं तेरी मर्जी क्या करूं जी? पूरी करूं। ऐ खुदा तेरी मर्जी पूरी करूं। मसीह ने खुदा की मर्जी पूरी की। यही सीख रहे हैं हम। तीसरा पॉइंट हमारा यही है, और तीसरा रेफरेंस भी हमारा ये हमें बता रहा है कि लिखा है उस वक्त मैंने कहा देख मैं आया हूँ। किताब के वर्गों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है। कह रहे किताबों में मेरे बारे में पेशन गोइयां हुई हैं, मेरे लिए लिखा हुआ है कि मैं बाप की मर्जी को पूरा करूँगा। मैं बनी इंसान की जान का कुफारा, गुनाहों का कुफारा, उन्हें बचाने के लिए कुफारा दूंगा। तो लिखा है उस वक्त से मैंने कहा देख मैं आया हूँ। किताब के वर्गों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है ताकि ऐ खुदा तेरी मर्जी पूरी करूं। आमीन। तेरी मर्जी क्या करूं जी? पूरी करूं। अच्छा, अब मैं आज मिस शादिया से एक मशवरा लेना चाह रहा हूँ। मिस जी हमने कितने कौन से पॉइंट पे हम? तीसरे पॉइंट पे। तो मेरे पास आई हैव 3 पॉइंट मोर। मेरे पास 3 पॉइंट और है। आई से कि मेरे पास 3 पॉइंट और है। टाइम 11:15 हो गया, तो अगर मिस इजाजत देंगी तो हम 3 पॉइंट पे मिलेंगे, अदरवाइज हम इसको पार्ट 2 बनाएं। अब मिस जैसे कहें पार्ट 2 देना, मैं थक गए देखो ना पूरा पार्ट 2। तो हम इसको पार्ट 2 बनाएंगे क्योंकि 11:15 हो गए। अब हमें दुआ भी करनी है। हमने आज 3 पॉइंट तक सीखा है। खुदा की मर्जी क्या है, खुदा जो कुछ चाहता है वही करता है। मसीह ने खुदा की मर्जी पूरी की, तो हमने उसके लिए रेफरेंस पढ़ लिए। आगे जाके हम चौथा पॉइंट हमारा इंसान का इसको पूरा करना जरूरी है, उसके ताबे रहना जरूरी है, उसके माफिक दुआ करना जरूरी है। ये 3 पॉइंट हमारे बाकी हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लेकर जाएंगे। हालेलुया। बात समझ आ गई? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन आतर भाई? एनी कंफ्यूजन? मैं आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एक पॉइंट एक बात पे रिपीट करता हूँ ताकि आपके ज़हन नशीन हो जाए। और मेरी विश है और ख्वाहिश है कि ये कलाम हम हिफ्ज़ कर लें। हिफ्ज़ कर दें सारे आप परोसा लें अंदर हमारे ये कलाम निकले। यीशु के अंदर कलाम था, कलमा अंदर से निकलता है। जो कुछ हम कहेंगे वो आपके लिए, वो जो हम बोलते हैं कलमा है। जब हम बोलते हैं तो वो असर रखता है। वो क्या रखता है? असर रखता है। तो इसलिए आज हमने 3 पॉइंट सीखे हैं। नेक्स्ट खुदा हमने ज़िंदगी दी, खुदा की पाक मर्जी हुई, तो हम आगे वाले 3 पॉइंट पे सीखेंगे। फिर ये हमारा मैसेज कंप्लीट होगा। सो खुदा आप सबों को बरकत दे और अपने जलाल के लिए खर्च करता रहे। आमीन।